साथियों, मैं समता सैनिक दल का एरिया कमांडर भाई बनवारी लाल आप सभी दल का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे हृदय से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो कि आपने मुझे इस योग समझ करके और यहाँ पर इस मंच पर आज 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे यहाँ बुलाया है। और मैं आप सभी के सामने कुछ बातें मैं जो है चंद बातें शेयर करना चाहूँगा, वो कविता के माध्यम से। कि इतनी सी बात हवाओं से बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं से बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं से बताए रखना, रोशनी होगी जरूर, रोशनी होगी जरूर, चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी जरूर, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। क्यों मरते हो यारो, क्यों मरते हो यारो, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए, ना देगी दुपट्टा कफन के लिए। अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, अरे मरना है तो मरो वतन के लिए, जो तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, जो तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। और मैं दो पंक्ति आपके सामने, आपका अमूल्य समय ज़्यादा ना लेकर के मैं शीघ्र ही अपना स्थान ग्रहण करूँगा। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो देश पर कुर्बान होते हैं, खुश नसीब होते हैं वो लोग जो देश पर कुर्बान होते हैं, जान देकर के भी अमर हो जाते हैं, जान देकर के भी अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम, करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को, करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को, जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है, जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है, जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है। साथियों मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसले मत हारो, हौसले मत हारो गिरकर ए मुसाफिर, हौसले मत हारो गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें चलना इंसान को सिखाती हैं, ठोकरें चलना इंसान को सिखाती हैं, ठोकरें चलना इंसान को सिखाती हैं। जय जवान जय किसान अपना प्यारा हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान अपना प्यारा हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान अपना प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। इसी के मैंने जो आपके सामने ये सुनाई है, मैं इसी की और थोड़ा मैं एक कविता के माध्यम से सबको प्रेरित करना चाहूँगा। कि यहाँ पे कुछ लोगों के जो विचार हैं, हमारे ही समाज में से, जो मानवता में से, उसमें से कुछ क्या है कि अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मनुष्य को किस राह को अपना करके अपना वर्चस्व अपने लिए नहीं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, लेकिन एक संकुचित विचार, एक छोटी सोच जो है मनुष्य की, वो क्या है, जातियों को लेकर के और धर्म को लेकर के, जाति धर्म को लेकर के आज विषमताएं जो देश के अंदर विघटन और एक देश को बांटने की जो आवाजें उठ रही हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जबकि जो बच्चा जिस घर में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस जाति और धर्म में पैदा हुआ है, वो वहीं का कहलाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले वो एक मानव समाज में जन्मा है, तो एक मनुष्य है। ये क्या है ये जाति और धर्म, मेरे समझ नहीं आता लोगों की कितनी छोटी सोच है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं डायरेक्ट जाति सूचक शब्दों से मैं संबोधित नहीं करूँगा, मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन
कुछ लोगों की जो छोटी सोच है वो उसने ही हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। क्योंकि इसमें पैदा होने वाले का कोई दोष नहीं है, और जन्म से कोई भी मनुष्य जो है जाति धर्म लेके पैदा नहीं होता। वो एक इंसान है, सबसे पहले वो एक इंसान है, इंसानियत लेके पैदा होता है। लेकिन हमारे अंदर वो इंसानियत मर गई, ये खत्म हो गई, इसलिए उस इंसानियत को ना जानते हैं, ना इंसान को जानते, ना इंसान को पहचानते, ना इंसानियत को जानते। तो इसी माध्यम से एक छोटी सी मेरी पंक्ति है जो देखनी चाहिए जिन मानवता की नज़रों से, वो हम नहीं देख पाते हैं, और हम जो नहीं देखने की चीज़ है उनको देखते हैं। तो इस कविता के माध्यम से 4 पंक्ति हैं। कविता का शीर्षक है फौलाद बनो। पथ के पत्थर क्या बनना, पथ के पत्थर क्या बनना, फौलाद बनो तुम खुद के लिए। पथ के पत्थर क्या बनना, फौलाद बनो तुम खुद के लिए। चलना है कांटों के पथ पर, जीवन है जीने के लिए। चलना है कांटों के पथ पर, जीवन है जीने के लिए। जिसने दुख में धैर्य रखा, जिसने दुख में धैर्य रखा, सीखा जग में गम खाना, उसने ही जग में रहकर जीने के देह को पहचाना, उसने ही जग में रहकर जीने के देह को पहचाना। तुम खुद पर क्यों रोते हो, तुम खुद पर क्यों रोते हो, धीरज दो रोने वालों को। तुम खुद पर क्यों रोते हो, धीरज दो रोने वालों को। बड़ा न समझो अपने दुख को, देखो दुख सहने वालों को। बड़ा न समझो अपने दुख को, देखो दुख सहने वालों को। कभी कभी औरों को भी, कभी कभी औरों को भी उनकी दृष्टि से देखो। कभी कभी औरों को भी उनकी दृष्टि से देखो। उनकी गहरी पीड़ा को अपनी पीड़ा में देखो, उनकी गहरी पीड़ा में अपनी पीड़ा को देखो। सुख दुख निज की परिभाषा, सुख दुख निज की परिभाषा अपनी ही सब कहते हैं। सुख दुख निज की परिभाषा अपनी ही सब कहते हैं, और स्वामी धर्म की सीमा गढ़कर उसी में सब रहते हैं। स्वामी धर्म की सीमा गढ़कर उसी में सब रहते हैं। निज का दुख औरों का सुख, यानी अपना दुख औरों का सुख सबको ज्यादा लगता है। अपना दुख औरों का सुख सबको ज्यादा लगता है, और जीने का विश्वास न खुद में तब सब झूठा लगता है। जीने का विश्वास न खुद में तब सब झूठा लगता है। अपने दुख के लिए, अपने दुख के लिए सभी औरों को दोष लगाते हैं। अपने दुख के लिए सभी औरों को दोष लगाते हैं। सुख चाहे जितना मिल जाए फिर भी कम बतलाते हैं। सुख चाहे जितना मिल जाए फिर भी कम बतलाते हैं। सुख चाहे जितना मिल जाए फिर भी कम बतलाते हैं। जग में तो रहना ही होगा, जग में तो रहना ही होगा, जग से कुछ आस न कर। जग में तो रहना ही होगा, जग से कुछ आस न कर। जग से जो भी जितना पाया, जग का कुछ पास न रख। जग से जो भी जितना पाया, जग का कुछ पास न रख। फिर कहा है कि गांठ ने बांधो बीते कल की, गांठ ने बांधो बीते कल की, घटना तो घटती रहती है। करुणा दया क्षमा से ही मन में खुशी बनी रहती है। करुणा दया क्षमा से ही मन में खुशी बनी रहती है। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भाई बनवारी लाल, आपका सेवक। जय हिंद, जय भारत।